अबलती हुई चाय कप में डाली। यह चाय अबल रही थी और यह में नीचे से अबल रही थी। चाय को ठंडा करने के लिए मैं थी, मगर मुझे ठंडा करने के लिए कोई नहीं था। मैंने जैसे ही पर उठा, चूल्हे से उतारा, मुझे किसी ने कमर सर पकड़कर अपने साथ लगा लिया। ये हरकत महसूस होते ही मैं समझ गई कि ताया जान कमरे में आ गए हैं। मैंने जल्दी से पीछे पलटकर देखा, सामने ताया जान ही खड़े हुए थे। इन्हें देखकर मैं हल्का सा शर्माई। ताया जान आप? मैं इसे नजरें झुका कर कहा। मैं हूँ। रात को जो हुआ वो मुझे याद ही नहीं रहा था, मगर जैसे ही मैं कपड़े तब्दील करने लगा मुझे सब कुछ याद आ गया। वो मुझे मजीद अपने करीब करते हुए बोले, शक्कर है आपको सब याद आ गया, वरना मैं तो समझी थी कि अब मेरी फैक्ट्री में अपना गना रखकर भूल के यही हूँ। मैं भूल गया था। ये बात मैं कैसे सोच सकता था कि मैं अपनी ही भांजी के साथ ये सब कुछ करूँगा, मगर ये बात सच है। ताया जान अपना चेहरा मेरे चेहरे के नज़दीक लाकर बोले। मैं इस बात पर खामोश हो गई और कहने लगी, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, आप खा लो। मैं नाश्ते का ज़िक्र लेकर बैठ गई। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं खाना है, बल्कि तुम्हें खाना है। चलो आप कमरे में। रात के वक्त जल्दी किया था ताकि कोई न जाए, लेकिन अब हम घर में अकेले हैं, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं, ताया जान ने कहा। और फिर मुझे मेरे हाथ से पकड़कर अपने कमरे में आए और मुझे सोफे पर बैठाकर खुद नीचे ज़मीन पर बैठे और मेरी शर्ट ऊपर करके मेरे मुर्तबान को डहले लगे। तुम जन्मती हो, मुझे मुर्तबान बहुत अच्छे लगते हैं। तुम जब छोटी सी हुआ करती थी तब से मेरी नज़र तुम्हारे मुर्तबात पर थी, लेकिन तुम मेरी भांजी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब रात को तुम मेरे कमरे में आई और मेरे साथ वो सब करने की पहल की तो मैं भी बर्दाश्त ना कर सका और सब कुछ कर लिया। और अब भी अगर तुम मेरे साथ सब कुछ करना चाहती हो तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। ताया जान मेरे मुर्तबान के साथ खेलते हुए बोले। मुझे कोई से पकड़कर अपने कमरे में आए और मुझे सोफे पर बैठाकर खुद नीचे ज़मीन पर बैठे और मेरी शर्ट ऊपर करके मेरे मुर्तबान को डहले लगे। तुम जन्मती हो, मुझे मुर्तबान बहुत अच्छे लगते हैं। तुम जब छोटी सी हुआ करती थी तब से मेरी नज़र तुम्हारे मुर्तबात पर थी, लेकिन तुम मेरी भांजी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब रात को तुम मेरे कमरे में आई और मेरे साथ वो सब करने की पहल की तो मैं भी बर्दाश्त ना कर सका और सब कुछ कर लिया। और अब भी अगर तुम मेरे साथ सब कुछ करना चाहती हो तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। ताया जान मेरे मुर्तबान के साथ खेलते हुए बोले। मुझे कोई एतराज़ नहीं है ताया जान, मैं आपके साथ सब कुछ करने को राज़ी हूँ। मुझे अच्छा लगा था आपके साथ करते हुए, मैंने शर्माते हुए कहा। चलो ठीक है, फिर करते हैं। ताया जान ने मेरा हाथ पकड़ा और बिस्तर पर लटा दिया। ताया जान आही, बारिश में कबड्डी खेलते हैं, मुझे बारिश में खेलना पसंद है। अभी कमरे में खेल लेते हैं, बारिश में बाद में खेलेंगे। ताया जान ने इतना कहा और फिर मेरे ऊपर अगर मेरे साथ साथ करने लगे। मुझे अब भी दर्द महसूस हुआ जब ताया जान ने अपना गिना मेरे अंदर डाला। ताया जान आपका गिना बहुत मोटा है, मुझे बहुत दर्द होता है, मैंने ताया जान से कहा। खैर है गुड़िया, थोड़ा सा दर्द महसूस कर लो, फिर देखना तुम्हें मज़ा ही मज़ा आएगा। ताया जान समझ रहे थे कि वो पहले मर्द हैं जिनके साथ मैं कबड्डी खेल रही हूँ। इन्हें मालूम नहीं था कि मैं चाचा जान के साथ खेलती रहती हूँ। हम दोनों खूब कबड्डी खेलते रहे। ताया जान के साथ खेल कर मैं थक चुकी थी, जबकि चाचा जान के साथ खेल कर मैं नहीं थकती थी। ताया जान आप बहुत अच्छे से कबड्डी खेलते हैं, मेरा दिल खुश हो गया। खेल कर मैंने कपड़े पहनते हुए कहा। हाँ, मैं तो अच्छे से लेता हूँ क्योंकि मुझे तजुर्बा है, लेकिन तुमने मेरा इतना बड़ा गिना कैसे बर्दाश्त कर लिया है? तुम्हारी ताई जान से तो आज तक ना लिया गया। ताया जान मुझे सवालिया निगाहों से देखकर बोले। उनकी बात सुनकर मैं डर गई कि कहीं इन्हें सच मालूम तो नहीं हो गया। नहीं ताया जान, मुझे भी दर्द हुआ था, लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया। मैंने अपनी फैक्ट्री पर हाथ रखते हुए कहा। इन्हें क्या मालूम था कि मेरी फैक्ट्री चाचा जान पहले से ही चला चुके हैं। अच्छा ठीक है, इतना परेशान मत हो और ये सब किसी को बताना नहीं कि तुमने मेरे साथ ये सब किया है, समझी? ताया जान ने मुझे समझाते हुए कहा। हम ताया जान, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आप फिक्र मत करें। मैं जानता हूँ तुम्हारी आदत को, तुम अपनी छोटी अपनी दोस्त को बताती हो, खबरदार जो तुमने इसे ये सब बताया। ताया जान मुझे सख्ती से ताकीद करने लगे। ये बात सच थी कि मैं अपनी छोटी से छोटी बात अपनी दोस्त को बताया करती थी। तुम ऊपर पोषण में क्या कर रही हो गुड़िया? में सारा घर तलाश कर के थक गई। चाची जान कमरे में दाखिल होते हुए बोली और ताया जान को सरसरी गाहों से देखने लगी। इन्होंने सिर्फ नक्कर पहन रखी थी। चाची जान को देखकर ताया जान शर्मिंदा होने लगे। आप घर पर नहीं थी?
मैं अकेले में बोर हो रही थी इसलिए ताया जान के पास चली आई। आप भी तो हर वक्त मोहल्ले में ही घूमती रहती हैं। यमी ने नखरे वाले लहजे में चाची जान को जवाब दिया। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से लाल हली होने लगी। चलो नीचे अपने पोषण पर जाओ, मुझे भाई जान ने सख्ती से ताकीद की थी कि मैं उनकी खैर मौजूदगी में तुम्हें। मैं अकेले में बोर हो रही थी इसलिए ताया जान के पास चली आई। आप भी तो हर वक्त मोहल्ले में ही घूमती रहती हैं। मैंने नखरे वाले लहजे में चाची जान को जवाब दिया। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से लाल हली होने लगी। चलो नीचे अपने पोषण पर जाओ, मुझे भाई जान ने सख्ती से ताकीद की थी कि मैं उनकी खैर मौजूदगी में तुम्हें अपने साथ ही रखूं, अकेला ना छोड़ूं, इसलिए जाओ नीचे मैं आती हूँ। चाची जान ने मुझे ऊँखी निकालते हुए कहा। मैं थोड़ी डर गई और कमरे से बाहर निकली। चाची जान कमरे में ही थी। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। थोड़ी शर्म किया करें भैया जान, घर में जवान लड़की है और आप उसके सामने ऐसी हालत में ना आया करें, कपड़े पहन कर रखा करें, चाची जान ने कहा। मैं नीचे आ गई चाची जान के कमरे में। चाची जान ऊपर ही थी, मुझे लगा था वो भी आ जाएंगी मगर इन्होंने आने में देर कर दी। मैं बोर हो रही थी इसलिए टेलीविज़न लगाकर देखा है लगी। चाची जान ने आले में आधा घंटा गुजर गया था मगर वो अभी तक नहीं आई थी। मैं सोचने लगी कहीं चाची जान और ताया जान ने आपस में वो तो नहीं कर रहे थे। तभी चाची जान ने मुझे नीचे भेज दिया था। मैं चेक करने के लिए ऊपर जाने लगी। दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं दरवाज़ा खोलने चली गई। मैं इसे जब दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी दोस्त हुमा खड़ी हो गई थी। अरे हुमा, तुम कब आई हो हॉस्टल से वापस? उसे अपने सामने देखकर मैं हैरान होकर बोली। मैं काफ़ी माह बाद उसे देख रही थी। हाँ, कल ही वापस आई हूँ घर, तो सोचा तुमसे मिलती जाऊँ। अब सारी बातें यही खड़े होकर पूछूंगी या घर के अंदर भी आने का कहोगी? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। हाँ यार आवांदर, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी, मैंने इसका हाथ पकड़कर कहा और फिर उसे घर के अंदर ले आई और अपने पोषण में चली आई। तुम्हारा इतना बड़ा घर है यार, मगर पर वक्त सिर्फ खामोशी ही रहती है। जब भी घर आओ तुम्हारे सिवा हुई भी देखने को नहीं मिलता। हुमा मेरे घर को चारों तरफ देखते हुए बोली। बस यार क्या बताऊं, तुम तो जानती होता या जान के दोनों बेटे हॉस्टल में रहते हैं। अम्मी जान और ताई जान गाँव गई हैं। खाला जान की तबीयत खराब है ज़्यादा, बाबा काम पर गए हैं और चाचा जान दूसरे शहर और चाची जान ताया जान के साथ कमरे में हैं। मैंने इसे सारी तफसील बताई। चाची जान और ताया के दरमियान मुझे तो नहीं किया, जो दोनों अकेले कमरे में बंद हैं। हुमा मुझे सवालिया निगाहों से देखकर बोली। मुझे नहीं मालूम, हो भी सकता है चाचा जान दूसरे शहर जाकर और लड़कियों के साथ करते हैं। मैंने इसे बताया। तुम भी तो अपने चाचा जान के साथ करती हो। अपनी फैक्ट्री का दरवाज़ा कितना खिलावा लिया है तुमने? वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए बोली। इसकी बात सुनकर मेरे गाल शर्म से लाल पड़ने लगे। मैं अब इसे क्या बताती, दिन रात कर कर मैंने अपनी फैक्ट्री का सत्यानाश कर दिया है। बहुत ज़्यादा खल गया है। हम तुम्हें पता है ना मुझे चाचा जान के साथ करने की कितनी बुरी आदत हो गई है। मैं जब तक कुछ कर ना लूँ उनके साथ मुझे सुकून नहीं मिलता है। मैं अपनी बेचैनी उसे बताने लगी। मेरा भी यही हाल है, तुमसे ज़्यादा बुरा हाल मेरा है। हम अपनी कहानी का ज़िक्र लेकर बैठ गई। मैं सवालिया नज़रों से उसे देखा है लगी। उसने मुझे ये कभी नहीं बताया था कि वो किसके साथ करती है। ये बात उसने छुपा कर रखी थी।